हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर डेप्रिसिएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक उसके 1 to 13 क्वेश्चन कर चुके, आज 14 क्वेश्चन से कर रहे हैं। और 14 क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि थोड़ा चेंज है। अभी तक जो हमने करे असेट्स अकाउंट बना रहे थे, अब जो है इसमें एक नई कॉन्सेप्ट आ रही है जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है। पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। लिखा है फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ हरी ब्रदर्स। हरी ब्रदर्स की बुक के अंदर बैलेंसेज दे रखे हैं। कहता है 1 अप्रैल 2020 मशीनरी दे रखी है 80,000 की और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 36,000। अब पहले तो ये समझते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है। देखो, एक था नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो आपने समझा। जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड थे वो थे दो। एक है स्ट्रेट लाइन जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी वही है, और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो अभी आगे करेंगे। एक होता है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड। चार्जिंग अलग है, चार्जिंग के दो मेथड है और रिकॉर्ड करने के भी दो मेथड है। रिकॉर्ड करने के दो मेथड क्या है कि एक होता है कि जिसमें हम मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे, और एक मेथड होता है जिसके अंदर हम सेपरेट डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। इट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अलग से अकाउंट मेंटेन कर लेंगे, असेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन शो नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा क्योंकि नई कॉन्सेप्ट है, आप जरा ध्यान से समझते जाओ। आगे चलते हैं। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू सेल ए मशीन फॉर ₹87,000। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर ₹8700। 8,700 की हमने मशीन सेल आउट कर दी। दिस मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 16,000 इन अप्रैल 2016। यानी कि जिसकी कॉस्ट वैल्यू जो है 16,000 थी, जो कि हमने परचेज करी थी 1 अप्रैल 2016 को। प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021। हमें 1 ईयर का ही डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और 1 ईयर का ही असेट्स अकाउंट बनाना है। एज्यूमिंग दैट फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन। जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो किस रेट से हो रहा है? 10% से। अब जरा क्वेश्चन को करते हैं। ये देखो, दो अकाउंट बना लेंगे, आपको समझाता हूं। एक असेट मशीनरी अकाउंट और एक जो डेप्रिसिएशन अभी तक हम यहां लिखते थे ना, अब उसको नीचे लिखना शुरू कर देंगे। इसी को बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं। एक होता है कि जब आप डेप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में ही शो करते हो तो वो बुक वैल्यू हर साल शो करेगी। एक होता है कि आप डेप्रिसिएशन सेपरेट करते हो तो ये हमेशा किस पर शो करेगी? कॉस्ट वैल्यू। यानी कि जितने की मशीन परचेज करी है उतनी ही हर साल बैलेंस शीट शो करेगी। क्वेश्चन शुरू करते हैं, तब आपको क्लियर होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, आपको बैलेंस दे रखे हैं। जो बैलेंस दे रखे हैं वो लिखते हैं। आपको 2020 का बैलेंस दे रखा है अप्रैल 1, वो लिख दो आप पहले तो। असेट्स अकाउंट का यानी कि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना दे रखा है? 80,000। पहले तो ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, इसमें परचेज्ड ऑलरेडी पहले से, इसमें एग्जिस्टिंग है मशीन, तो यहां पर बैंक वर्ड नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी। परचेज करते तो टू बैंक करते। ऐसे ये डेप्रिसिएशन का भी आपको बैलेंस दे रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, वो भी लिखो 2020 अप्रैल 1। ये यहां लिखो बाई बैलेंस बीडी। जितना आपको दे रखा है बैलेंस बीडी, ये आपको दे रखा है 16,000। यहां तक क्लियर हुआ? ये 36, सॉरी, ये 36 दे रखा है। अब जरा आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब जो बता रखा है कि 1 अप्रैल को हमने एक मशीन जो है सेल आउट कर दी। देखो, जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा ना, तो जो डेप्रिसिएशन है वो यहां पर लिखा जाएगा, वहां नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है ये बात? और इस अकाउंट में तभी रिकॉर्डिंग होगी जब कोई मशीन परचेज हो या सेल हो। उससे पहले इस अकाउंट में 80 है तो बैलेंस सीडी आ जाएगा, फिर अगले साल बीडी बनेगा, फिर आ जाएगा। ऐसे चलता है ये। इसके अंदर क्या होता है कि अब जब मशीन हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ रिकॉर्डिंग होगी। और वो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? अब जरा वर्किंग पर चलते हैं। पहले उसकी डेट डाल दें एक बार। अप्रैल 1 को ही आप सेल कर रहे हो। यहां जरा वर्किंग पे आ जाएं तो वर्किंग पे कैलकुलेशन करते हैं। देखो, जो मशीन को सोल्ड आउट कर, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जो मशीन आपने सेल करी। सबसे पहले उसकी कॉस्ट वैल्यू लिखते हैं। देखो, कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन
सोल्ड मशीन की कॉस्ट वैल्यू लिख रहे हैं, कितनी दे रखी है 16,000, ये ध्यान रखना। इट इज कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट का मतलब अभी डेप्रीशिएशन माइनस नहीं है, अब इसमें डेप्रीशिएशन माइनस होगा। यहां पर माइनस करो डेप्रीशिएशन, फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अप टू, कब तक चार्ज करेंगे, जिस डेट को सेल कर रहे हो। कौन सी डेट को सेल कर रहे हो 20 में। अब जरा इस मशीन की बात करते हैं, परचेज कब हुई थी। ये परचेज हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2016, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और सेल कब कर रहे हैं, यहां तो डेप्रीशिएशन हम कब तक का लगाएंगे, इस डेट से लेके इस डेट तक का डेप्रीशिएशन लगेगा। यानी कि ये हम ये डेट लिख दें या 1 अप्रैल लिख दें, मीनिंग तो एक ही हो गया ना। डेप्रीशिएशन तो एक दिन पहले लगा होगा मार्च में, तो यहां से यहां तक का डेप्रीशिएशन आपको चेक करना है। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने 16 में परचेज करी थी, तो पहली बार जो डेप्रीशिएशन आपने लगाया होगा इस मशीन पर कितना लगाया होगा, ये रहा, यहां लिख लो। अगली बार कब लगाया होगा 17 से लेके ये रहा 18 तक, 1418 से लेके फिर आपने एक और लगाया होगा 19, पहली बार लगाया होगा 1600। कहां से आया ये डेप्रीशिएशन, 10% ऑफ दिस। रेट दे रखा है क्वेश्चन में कि कितना है 10%, 1600 तो 17 में लगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हर साल सेम रहेगा, उसके बाद 19 में लगा, और फिर 1419 से 31 मार्च 20 को फिर लगा। अब मशीन सेल आउट हो चुकी। कितना डेप्रीशिएशन आज तक चार्ज कर चुके, क्योंकि हम इसमें से कौन सा डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं, जो आज तक चार्ज हुआ है, टोटल डेप्रीशिएशन। टोटल लगा इसके ऊपर 6400, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो ये वैल्यू, क्या चीज आ गई आपकी, बुक वैल्यू, आपको पता हो तो इसके आगे लिख लो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन। ये बुक वैल्यू आ गई है, ध्यान रख लेना। और कौन सी डेट की आ गई है, 1/4/2020। ये चीज क्लियर हुआ, कैसे निकली दोबारा समझ लो। मशीन जो हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट वैल्यू है 16,000, जो कि इसमें इंक्लूड थी। अब उसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना लगा, दिस मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हमने 16 में खरीदी थी ये मशीन, और सेल आउट कब कर रहे हैं 1 अप्रैल 20, तो यहां तक का डेप्रीशिएशन लगेगा। यहां तक कितने बनते हैं ये हमने निकाल लिया। 10% पहली बार कब लगा होगा, देखो 16 में परचेज है तो पहली बार लगाया होगा 1 साल बाद 17 में, फिर 18 में, फिर 19 और फिर 20। इस डेट को सेल कर दी, यानी कि इससे अगले दिन, तो यहां तक का डेप्रीशिएशन हो गया 6400। इसमें से माइनस करें तो 9600 क्या चीज आ गई, इट इज द बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन। माइनस करो इसमें से सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कितनी है आपको क्वेश्चन में गिवन है 8700। हमने कितने में बेच दी है वो 8700, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब इसमें से ये माइनस करें तो ये क्या चीज आ गई आपकी, इट इज लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये चीज के लिए अब इसको यहां पर कैसे प्रेजेंट करते हैं वो समझाता हूं आपको। देखो मैंने बताया जो मशीन आप सेल करोगे, जब कभी भी दोनों दे रखे हो, मशीन भी और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, सारी डिटेल जो सेल करेंगे उसकी डिटेल यहां पर आएगी। उसका अब तक कितना डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का मीनिंग होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, यानी कि इतना अब तक एक्यूमुलेट कर चुके मशीन पर। यहां पर डेट आओ और यहां सबसे पहले तो लिखो आप बाई बैंक, जितने में सेल आउट करी, ये रहा, कितने की सेल आउट करी 8700। उस पर कितना एक्यूमुलेट डेप्रीशिएशन चार्ज करा था उसको लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये आप पूरा लिख लो। चलो डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना चार्ज हुआ था आपको याद हो, इसके ऊपर ये रहा, हमने निकाला 64। और अब यहां लिखो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट 900 का लॉस हो गया है। ये चीज क्लियर हुई। अच्छा एक चीज आपको और बताता हूं, जब कभी भी इस टाइप का हो तो इनकी कॉस्ट उसकी कॉस्ट, इन सबका टोटल कॉस्ट वैल्यू के इक्वल आना चाहिए ऑफ सोल्ड मशीन। इनका टोटल करो 16,000 बनता है। हम यहां पर तभी इस अकाउंट के अंदर कोई भी आइटम लिखेंगे जब हम मशीन को परचेज करें या सेल करें। परचेज करेंगे तो इधर लिखेंगे, सेल करेंगे तो इधर लिखेंगे। और लेट करो हमने दोनों काम नहीं करे तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाता, जो ये था इधर जाके बैलेंस सीडी बन जाएगा। यहां जो डेप्रीशिएशन लिखते थे अभी तक 1 to 13 क्वेश्चन में, उसको नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। बस ये चेंज है इसके अंदर।
ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसका टोटल करो तो टोटल हो गया, इधर का तो 80 बनता है, 80 लिख दो और यहां पर लिख दो बाई बैलेंस CD, बैलेंस CD कैरी डाउन। इसमें से 16 माइनस करोगे बाई चांस वो 64 बन रहे और उसकी डेट डाल दो आप यहाँ 2021 और ये आपकी मार्च 31। हमसे यही डेट पूछ रहा था। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इस अकाउंट में आओ कैसे लिखते हैं। ये देखो ये 36,000 जो डेप्रिसिएशन लगा पूरी मशीन पर लगा। जो मशीन का सोल्ड करते हो उसका डेप्रिसिएशन इधर तो लिखते हैं करंट ईयर का, और जितना एक्यूमुलेट हुआ जिस डेट तक वो यहां लिखते हैं। तो यहां पर लिखो टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 6400। ये कहां से आया वो समझा देता हूं। ये 64 जो हमने लगाया इसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जितना मशीन पर एक्यूमुलेट किया वो यहां लिखो, इवन दैट करंट ईयर का भी। लेकिन ये वाली मशीन कब सेल करी थी आपको याद हो, हमने 1420 को सेल करी है, जिसके ऊपर यदि मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं तो कितना बनेगा 0। इसके अंदर 64 इंक्लूड है जो हमने वहां निकाल लिया, प्लस 0 इधर लिख दो। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में तो बाई चांस कब सेल हो रही है वो 1 अप्रैल, लेट करो वो आपकी जो है किसी और डेट को सेल हो तो उतने टाइम का डेप्रिसिएशन यहां लिखा जाएगा। किस मशीन पर, ये भी लिख देता हूं सोल्ड पार्ट पर। क्लियर है, और क्लियर हो जाएगा। ये 0 पर्पज है आपको दिखाने का कि ये तो बाई चांस फर्स्ट डे सेल हो रही है, लेट करो फर्स्ट डे ना हो, किसी अदर डे के अंदर सेल हो, लेट करो 3 मंथ के बाद है तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो जब इधर लिखा जाएगा तो जितना भी एक्यूमुलेट किया कुछ तो इसके अंदर इंक्लूड है जो हम वहां से निकाल रहे हैं, और प्लस करंट ईयर का भी टोटल इधर लिखते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब जो है आगे डेप्रिसिएशन लगा हुआ आप 2021 में मार्च 31। अब कितनी मशीन बच गई उसके ऊपर बाय डेप्रिसिएशन देख रहे हो आप। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी तक 1 to 13 में हम क्या करते थे, यहां पर लिखते थे, यहां लिखना शुरू कर देंगे, कोई चेंज नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में कर दो अनसोल्ड पार्ट। अब ये कितना अनसोल्ड पार्ट है वो निकालना पड़ेगा अब हमें। ये अनसोल्ड पार्ट आपको यहां दिखाता हूं, देखो बैलेंस ऑफ मशीन, ये बैलेंस मशीन, ब्रैकेट में आप अनसोल्ड पार्ट भी कर सकते हो, अनसोल्ड पार्ट। चलो टोटल 80,000 की मशीन थी, कहां से पता चले ये रही। 80 में से कितने की कॉस्ट वैल्यू हमने सेल आउट करी, 16,000 जो लिखा था, माइनस कर दो उसमें से 16। कितना बैलेंस बच गया आपके पास, 64,000 बाई चांस। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ आप, कितना बनेगा वो 10% से 6400। इस क्वेश्चन में बाई चांस एक जो है कॉमन हो रहा है कि ये भी यही चीज आ रही है और ये भी, ये दोनों अलग अलग है। ये कौन सी मशीन का डेप्रिसिएशन है, जो सोल्ड मशीन थी उस पर जितना एक्यूमुलेट किया जिस डेट को सेल की वहां तक का। और ये कौन सा डेप्रिसिएशन है जो अनसोल्ड पार्ट है वो। ये बाई चांस ये दोनों फिगर सेम हो गई, इसलिए मत समझना है दोनों एक ही चीज है, ये अलग है। ये तो आपकी वो मशीन है जो बच गई। बच कौन सी गई, ये देखो यहां से भी स्प्लिट करो आप इसको थोड़ी देर के लिए। आपने 16 की तो सेल आउट कर दी, बच कितनी गई आपके पास मशीन 64। ये तो डेप्रिसिएशन वो वाला लिखा है। और इस 16 पर जिस दिन सेल कर रहे हैं तब तक का डेप्रिसिएशन वो हम वर्किंग में निकाल रहे हैं। वो बाई चांस एक बैठ गया इसलिए ये है। अब जरा इस अकाउंट को भी क्लोज करो। 42,400 ये लो जी 36 बाई चांस इसके अंदर ही आ रहा है। इनकी डेट डाल दो। इसकी तो डेट आएगी 20 अप्रैल 1 और ये जो आएगा टू बैलेंस CD, टू बैलेंस कैरी डाउन, और इसकी डेट 2021 मार्च 31। क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से करना है। मैंने आपको बताया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, सेपरेट लिखना शुरू कर देते हैं। बस यहाँ डेप्रिसिएशन ना लगा के यहाँ है। एक होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड, इट इज 2 मेथड, स्ट्रेट लाइन जो हम करते आ रहे हैं जो हर साल एक ही लगता है। एक और होता है रिटर्न डाउन इसी के अंदर जो अभी आगे आएगा। एक होता है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के मेथड। रिकॉर्ड में क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चनों में जो 1 to 13 में करा हमने मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया। और एक होता है कि हम जो है एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के 2 मेथड है, एक में असेट्स को क्रेडिट करते हैं और एक में जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं।
तो अब आज हमारा ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं 15, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो भैया अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को करते हैं। मैं 15 क्वेश्चन एक बार रीड करता हूँ। अभी हमने 14 करा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने 14 करा था। इसमें भी मशीन अकाउंट बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनेगा। तो मैं 15 को रीड करता हूँ, उसके बाद करते हैं। लिखा हुआ है फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रिंक ब्रदर्स। उसमें दे रखा है 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 20 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है 8 लाख। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर ₹5 लाख। हमने 1 अप्रैल 2020 को मशीन को सेल आउट कर दिया 5 लाख में। दिस मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹750 ऑन 1 अप्रैल 2017। जबकि कब परचेज हुई थी, हमने 17 में परचेज करी थी। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, assuming that the firm has been charging depreciation at the rate of 10% per annum on straight line method। देखो एक तो 2 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, एक आपको मशीन अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका बैलेंस अलग दे रखा है क्वेश्चन में, इसका बैलेंस अलग दे रखा है। तो सबसे पहले तो जो दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं वो पुट करते हैं। ये देखो यहाँ पर आप डेट डालो जो दे रखी है 2020 और यहाँ लिखो आप अप्रैल 1 और यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी। ये मशीन का बैलेंस है, बैलेंस बीडी ये दे रखा है आपको 20 लाख, ये पुट कर दो। सबसे पहले तो यहाँ हमने बैंक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि परचेज नहीं, ऑलरेडी बैलेंस एग्जिस्ट होके आ रही है। तो यहाँ इसलिए हमने बैंक की जगह क्या लिखा है, बैलेंस बीडी। ऐसे ही इसका भी बैलेंस हमें दे रखा है, यहाँ 2020 और यहाँ डेट डाल दो अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस। अब आप ये कहोगे कि इसका बैलेंस हमने यहाँ पर क्यों लिया, तो वो जरा देखते हैं कि इसका बैलेंस हमने यहाँ पर, ये टोटल आपको 8 लाख रुपए दे रखा है, 8 लाख लिख दो। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये देखो ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के बैलेंस किधर आएंगे, क्रेडिट। ये असेट्स थी तो इसके बैलेंस किधर आए, इधर। अब जरा चलते हैं कि इसमें से एक मशीन सेल आउट कर दी हमने जिसकी कॉस्ट वैल्यू है 7,50,000, वो क्वेश्चन में लिखी है। वर्किंग में चलते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन। मशीन के ऊपर कितना आपको प्रॉफिट या लॉस वो लिखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको उसकी कॉस्ट वैल्यू बता रखी है। सबसे पहले लिख लो आप कॉस्ट वैल्यू ऑफ, कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन। उसकी कॉस्ट वैल्यू बता रखी है 7,50,000, जो कि हमने परचेज करी थी 1/4/2017 में कभी। ये कॉस्ट वैल्यू थी उसकी मशीन की, ये क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना। और ये हम जब सेल करने जा रहे हैं तो 1 अप्रैल 20 को सेल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर यदि मेरे को बुक वैल्यू निकालनी हो तो क्या तरीका आपको बता रखा है कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। माइनस करो यहां से डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का हो चाहे प्रोविजन, डेप्रिसिएशन का मीनिंग, प्रोविजन का मतलब है एक्यूमुलेट कर लेना कि कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट किया है। तो कब से कब तक का एक्यूमुलेट कर रखा होगा, 17 से लेके 20 तक डेप्रिसिएशन लगा दो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अप टू 1/4/20। अब यहाँ पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगा होगा, देखो मशीन परचेज हुई थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2017 से डेप्रिसिएशन आपने लगाया होगा इस डेट को 18 को, कितना लगाया होगा 75,000। ये कैसे पता चला, 10% ऑफ दिस, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। अगली बार कब लगा होगा डेप्रिसिएशन 2018 को टू 31 मार्च 19, फिर दोबारा 75,000 लगा होगा। उसके बाद फिर एक और लगा होगा 2019 टू 31 मार्च 20, और आज हम सेल कर रहे हैं। कब सेल कर रहे हैं, देखो 1 अप्रैल 20 को सेल कर रहे हैं, तो अभी एक दिन पहले डेप्रिसिएशन, तो यानी कि यहां तक का डेप्रिसिएशन लग चुका इतना। इसका टोटल करें तीनों का तो 2,25,000 आ रहा है। देखो ये रहा, ये लेस जो कर दूं तो मैं, ये जो वैल्यू आ गई आपकी 5,25,000, आपको पता है ये क्या वैल्यू आ गई, इट इज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन। सोल्ड मशीन की बुक वैल्यू आ गई है, और कौन सी डेट को आ गई है ये, हम या तो ये कहें 20 और या एक ही बात होती है 1/4/20, मीनिंग एक ही है,
क्योंकि जिस डेट को सेल करते हो बिगिनिंग में सेल करते हो तो उस दिन डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि उससे पहले दिन डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। ये आपकी बुक वैल्यू आई, इसमें से माइनस कर दो सेल्स वैल्यू। ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई। कितने की सेल कर रखी है क्वेश्चन में, देखो लिखी हुई है 5 लाख, माइनस कर दो तो ये जो 25,000 आ गया, ये क्या चीज आ गया आपका, कम की सेल हुई या ज्यादा की, ये जरा चेक करते हैं। बुक वैल्यू है 525, इस रेट से ज्यादा की सेल करेंगे तो प्रॉफिट है और इससे कम की सेल करेंगे तो लॉस है। सेल कितने की हुई, बस 5, तो 25 क्या चीज आ गई आपकी, लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। यहां तक क्लियर हुआ ये। अब इसको कैसे पुट करते हो देखते हैं। दोबारा से एक बार समझ लो, जो मशीन को सेल कर रहे हो सबसे पहले उसकी कॉस्ट वैल्यू लिखो, लिख दिया। उसके ऊपर जितना डेप्रीशिएशन परचेज डेट से, परचेज डेट क्या थी 1417 लिखी हुई है क्वेश्चन में, अप टू जिस डेट को सेल किया, किस डेट को सेल किया हमने, 20 में सेल किया 1 अप्रैल को, वहां तक का डेप्रीशिएशन लगाओ। 1 अप्रैल को डेप्रीशिएशन 0 लगता है, याद रखना। उससे पहले 31 मार्च को ही लगा रखा है। तीनों का डेप्रीशिएशन कितना हो चुका, 225। इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 525। इट इज कॉल्ड, वो थी कॉस्ट वैल्यू। जैसे ही डेप्रीशिएशन माइनस होगा उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, बुक वैल्यू। इट इज बुक वैल्यू। और कौन सी डेट की आ गई है, 1 अप्रैल 20 की। माइनस कर दो सेल्स वैल्यू, 5 लाख की दे रखी है, तो अल्टीमेट हमें क्या हो गया 25 का लॉस। क्योंकि बुक वैल्यू से ज्यादा की सेल होगी देन वी विल से इट इज प्रॉफिट, और उससे लेस की वैल्यू होगी तो वी विल से इट इज लॉस। हियर वी आर सेलिंग ओनली 5 लाख, 5 की सेल कर रहे हैं तो 25 का क्या हो गया हमको, लॉस। अब इसको कैसे पुट करते हैं मशीन में वो देखते हैं। अब आ जाओ यहां पर, आप यहां डेट डालो आप 2020 और अप्रैल 1। यहां सबसे पहले लिखो प्रोविजन कितना चार्ज किया आपने इस पर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डीपी मतलब डेप्रिसिएशन। आपने अब तक जो चार्ज किया था 2,25,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसी डेट को फिर 1 अप्रैल को ही बाई यहां बैंक करो जितने की सेल करी, ये सोल्ड कितने की करी थी 5 लाख, और यहीं पर आप लिखो इसी डेट को लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने की सेल करी, कितने का लॉस हुआ, सॉरी ये लिख दिया। अच्छा एक चीज आपको बताता हूं, इन तीनों का सम जो बनना चाहिए वो किसके इक्वल बनना चाहिए, उसकी कॉस्ट वैल्यू के। इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितनी बन गई 7,50,000। जो मशीन सेल करी थी उसकी कॉस्ट वैल्यू थी 750। ये देखो ये दिख रखी, ये ध्यान रखोगे आप। ये गलत हो जाए तो समझ लो कहीं मिस्टेक हो गई हमसे। अब इसको जो है क्लोज करते हैं। यहाँ 2021 करो और यहाँ डाल दो आप मार्च 31। 1 साल का ही बनाना है इसमें, बाई बैलेंस सीडी। अच्छा क्या है, जब ये दोनों अकाउंट होंगे तो मशीन पर जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो डेप्रिसिएशन यहां ना लिख के कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। बस ये चेंज है। बैलेंस शीट निकालो, टोटल करते हैं, ये तो 20 लाख हो गया, इधर का 20 लाख और यहां 12,50,000। ये क्या चीज आ गई, आज मशीन बची हुई जो हमारे पास है, जो मशीन बैलेंस रह गई हमारे पास वो ये आ गई। चलो जी, अब जो बैलेंस मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन, पहले तो जो ये 8 लाख थी ये टोटल है, जितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट सोल्ड पर किया था उसको यहां लिख दो आप 2020 अप्रैल 1 टू मशीनरी अकाउंट। ये कौन से वाला कर रहे हैं हम, जो हमने मशीन को सेल आउट करा वो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है 8 लाख में 2,25,000, वो यहां लिखो 225। ये चीज क्लियर हो गई। ये जो लेजर पोस्टिंग भी है देखो यहाँ 225 लिखा था तो इधर क्रॉस करके आएगा, ऐसे भी समझ लो। वरना क्या होता है कि जो ये आपने मशीन, ये टोटल मशीन पर है 20 लाख पर, जो मशीन सोल्ड पर एक्यूमुलेट कर रखा है उसको रिवर्स करते हैं, ऐसे समझ लो। रिवर्स कहां से, यहां से करते हुए ले आए ये रहा। अब यहां पर जो है मार्च करो 21 और यहां डाल दो डेट आप मार्च 31 और यहां लिखो बाई डेप्रिसिएशन। ये कौन सा डेप्रिसिएशन आ रहा है, अनसोल्ड पार्ट। अनसोल्ड पार्ट कितना है अब आपको ये चेक करो, वो नीचे वर्किंग में चल पड़ते हैं अनसोल्ड पार्ट। ये देखो मैं यही कर देता हूं, ये रहा, बैलेंस ऑफ मशीनरी निकाल दो, बैलेंस ऑफ मशीनरी
ब्रैकेट में आप अनसोल्ड भी कर दो, जो बिकी नहीं है हमारी। टोटल थी 20 लाख की, याद करो, उसमें से 7,50,000 की सोल्ड हो चुकी है, तो बैलेंस कितनी बच गई? 12,50,000। 12,50,000 पर डेप्रिसिएशन लगा दो। इसको करने का दूसरा भी तरीका है, ये रहा, यहां पर भी आएगा वो बैलेंस, ये रहा 1250, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो 1,25,000। ये चीज क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में से किसी को भी क्लोज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसको करें या इसी को करें। सबसे पहले इधर बैलेंस वीडी जो दे रखा है वो लिखेंगे, इसका बैलेंस इधर लिखेंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी और वो असेट्स है। फिर ये डिटेल जिस मशीन को सेल आउट कर रहे हैं, और इसका सम कितना बनना चाहिए? इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू। तीनों को ऐड करो, 7,50,000 बनता है। वो हमने वर्किंग कर दी, कैसे निकाला। ये 225 कहां से आया? ये देखो, ये रहा, जिस डेट को मशीन परचेज करी थी वहां से लेके और जिस डेट को सेल करी वहां तक का डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेट, इट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये इधर भी लिखते हैं और इधर भी लिखते हैं। इधर क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये तो इसमें इंक्लूड है, इसको रिवर्स कर दिया हमने, ये 225। फिर ये लेजर पोस्टिंग करके यहां चला गया। फिर बैंक जितने की सेल करी, जितना लॉस हुआ वही लिख दो। लेट करो, प्रॉफिट हो जाए तो डेबिट में दिखा देंगे। फिर इस अकाउंट को क्लोज करो, बैलेंस शीट आ गया। अब इधर आ जाओ, इसमें जितना एक्यूमुलेट हुआ आया, और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अनसोल्ड पार्ट पर, अब इसका टोटल कर दो। 9,25,000 और ये 7 लाख आ गया। इट इज बैलेंस शीट। डेट डाल दो 2021 और मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये चीज क्लियर हो गई। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे थे आज। दोनों के अंदर क्या था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से समझते जाओ। हम डेप्रिसिएशन यहां ना लिख के यहां लिखते जाएंगे। देखो अभी हमने यही तो लिखा, डेप्रिसिएशन, जो बची मशीन उसका डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लिखा, इसमें लिख दिया। ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्डिंग के मेथड हैं। एक है कि आप डेप्रिसिएशन असेट्स अकाउंट को क्रेडिट करते हो, तो अभी तक 1 to 13 में करा। एक है आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं, तो वो हमने इसमें करा। तो आज हमारे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इनमें कोई भी आपको डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।